नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंद 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी। आई नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। फरीदाबाद के सोहना रोड पर स्थित ओम इंटरनेशनल कंपनी के कर्मचारी संतोष पासवान के करंट लगने के कारण मौत हो गई थी। उनकी मृत्यु के 1.5 महीने बाद भी उनके परिवार को मुआवजा नहीं मिला, जिसके लिए परिवार फरीदाबाद में दर-दर भटक रहा है। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के नेता सुभाष बिहारी ने प्रेस वार्ता कर इस मामले में पुलिस प्रशासन पर भी लगाए गंभीर आरोप। आप इस लड़ाई को लड़ रहे हैं और खासकर बात की जाए तो आपने लगातार इस परिवार को बड़ा सहारा भी दिया है, जो आज की दुनिया में नहीं देता कोई। सुभाष जी के साथ आप लगातार थाने जा रहे हैं, कोर्ट कचहरी जा रहे हैं, तमाम लोगों को लेटर भी दे रहे हैं और अब ये कहा जा रहा है मालिक के द्वारा या मालिक के बड़े भाई के द्वारा कि मुआवजा हमने दे दिया है, मीटिंग हमारी हो चुकी है। आप क्या कहेंगे इस मामले को लेकर? कितना पैसा दे दिया उन लोगों ने? देखो जी, पीड़ित जो परिवार है, पहले तो उसकी कंडीशन देखी जाए, उसका रहन सहन कैसा है उस परिवार का, और जो फैक्ट्री के गेट पर जाकर जो दर के जो ठोकरें जो खाई है ना, वो ठोकरें ही खाई हैं, वो कहने वाली बात नहीं है। और एससी डिपार्टमेंट, ऐसी परिवार से ये परिवार है और आप शब्द बोले कंपनी के गेट के ऊपर, महिला के साथ में क्या कहते हैं दुरुपयोग किया और बोला कि भाई तुम हमारे गेट से चले जाओ, मतलब फैक्ट्री के गेट से चले जाओ। ये बात करने गए थे, लेकिन क्या है कि बात करने से कोई संवाद बना नहीं। फिर उसके बाद क्या कहते हैं सीपी ऑफिस को क्या कहते हैं कंप्लेंट दी, महिला आयोग में कंप्लेंट दी, एससी आयोग में कंप्लेंट दी, तब जाके कंप्लेंट देने लेबर सेल में कंप्लेंट दी। ना तो कोई उसका पीएफआई है, ना कोई ईएसआई है। अगर मान लो वो नौकरी करता था 15 साल से, तो कुछ तो उसका जमा होता, इस परिवार के काम आता, या उसकी सैलरी भी कोई पेंडिंग होती। 26 तारीख को वो एक्सपायर हुआ है अप्रैल में, तो भैया उसका जब इतना बड़ा परिवार चलाता था 5 आदमी का और अपने बच्चों को एजुकेशन देता था और घर का बड़ा मुखिया था, तो कुछ तो उसका बैलेंस फैक्ट्री के अंदर भी जमा होगा। पीएफआई ईएसआई चलो नहीं भी है, क्यों नहीं है। और भाई लेबर डिपार्टमेंट में तो ये अपना इन्होंने अपनी याचिका लगाई रखी है, क्लेम तो लेंगे। आप क्या मांग करते हैं फिलहाल? देखो, मांग तो यही है कि भाई इस जो पीड़ित परिवार है, इस परिवार को आगे का जीवन इनका कैसे यापन हो। ये हमेशा तो ये बिहार से आकर फरीदाबाद में तो नहीं रहेंगे, ये अपने न्याय के लिए क्या कहते हैं फाइट लड़ रहे हैं। इनको न्याय चाहिए और कानूनी स्तर पर न्याय चाहिए। अब इनको आम जन पर किसी पे कोई विश्वास नहीं है जो इन्होंने फेस किया है। अच्छा, आप दोनों के इतने संघर्ष के बाद, इतने दिनों के बाद थाने का पता चला है, वो कहावत आपने सुनी हुई है, फिल्मों में देखा होगा, तारीख पे तारीख देने के बाद अब थाने का पता चला है। ये हरियाणा पुलिस को कैसा मानते हैं? पहले से आप ये देखो, ये जो परिवार है, अगर ये स्ट्रॉन्ग परिवार होता ना, थाना चौकी तो उसी दिन सेट था ना, तो पोस्टमार्टम होता। ठीक है, पोस्टमार्टम होता तो ये डेड बॉडी क्या, अगर इनकी तसल्ली नहीं बैठती, ये डेड बॉडी लेके कंपनी के गेट पे जाके बैठते और उसी दिन सेम डे फैसला होता। आप लोगों की तरफ से ये कहा गया है कि पोस्टमार्टम हुआ ही नहीं है। सर, हुआ ही नहीं है ना पोस्टमार्टम। अगर ये इतने पढ़े लिखे, इतने सक्षम होते, इनको तो विश्वास में लेकर इनका मिसयूज किया है। उस फैक्ट्री ओनर को, सतेंद्र जैन को, ओम इंटरनेशनल जो कंपनी का ओनर है, तो उनको शर्म आनी चाहिए। मतलब एक मजदूर के साथ में विश्वासघात किया इन्होंने, तो ये बहुत बड़ा शर्मनाक मतलब मुद्दा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस परिवार को देखो, आप हमसे बात कर रहे हो, हम अपनी बात अपने आपके माध्यम से आगे तक पहुँचा रहे हैं, लेकिन इस परिवार का घर तक, यहाँ तक मैंने इनकी वीडियो देखी है, इनका परिवार ये साथ में बैठे हैं। मनोज क्या कहते हैं, पीड़ित परिवार जो संतोष पासवान है, उनका भाई है, ये उनका साला है शशि। आप सभी प्रेस बंधु को जो बुलाया गया है, हमारे फरीदाबाद हरियाणा में हमारे मजदूर साथी संतोष पासवान का ओम इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड में कार्य करते हुए करंट लगने की वजह से उसकी मौत हुई और ओम इंटरनेशनल के प्राइवेट लिमिटेड के मालिक सतेंद्र जैन और विजय जैन के द्वारा ओम सिद्धि विनायक अस्पताल में उसको एडमिट कराया गया, जहां मुझे लगता है कि उस अस्पताल में उसका सही उपचार का कोई व्यवस्था नहीं था, कोई डॉक्टर वैसा नहीं स्पेशलिस्ट था
जिसके द्वारा उसका सही इलाज हो सकता था। लेकिन फैक्ट्री मालिक और ओम सिद्धि विनायक अस्पताल के मालिक के द्वारा लापरवाही के कारण संतोष पासवान की मौत हो गई और उस परिवार के साथ गंदा मजाक वहाँ के अस्पताल के प्रतिबंधक ने कराया और फैक्ट्री के जो मालिक थे उनके लापरवाही और गरीबी का मजाक उड़ाते हुए मौत होने के बाद संतोष पासवान की पत्नी को 20,000 रुपया जो कैश दिया गया था श्राद्ध कर्म करने के लिए, उसमें से जो एम्बुलेंस यहाँ से डेथ बॉडी को लेके गया उस एम्बुलेंस वाले को वो पैसे दिलवा दिए गए थे और ये आश्वासन दिया गया था कि हर बच्चे को 3-3 लाख रुपए का हम मुआवजा देंगे। लेकिन उसके बाद बिहार डेड बॉडी पहुंचने के बाद ही मालिक ने सोचा कि हमारा नाता उससे ख़त्म हो गया और परिवार के साथ वार्तालाप करना भी बंद कर दिया और यह कह करके क्या हम तुम्हारा परिवार का ठेका ले लिया है। जिसके बाद परिवार हताश और निराश होकर के यहाँ आए और हमारी पार्टी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय पशुपति कुमार पारस जी के निवास पर आया। जिसके बाद उनकी घटना को सुनने के बाद हम लोगों ने फैक्ट्री के मालिक के साथ संवाद करने का प्रयास किया, संपर्क साधने का प्रयास किया, लेकिन उनमें से कोई भी व्यक्ति संतुष्टिजनक संवाद करने के लिए या संपर्क में आने के लिए तैयार नहीं थे। जिसके बाद हम लोगों ने 14 अप्रैल को फरीदाबाद के सीपी महोदय को शिकायत के माध्यम से यह जानकारी दिया। 14 अप्रैल से आज तक हरियाणा की बेहतर पुलिस, निकम्मी पुलिस, उसको क्या कहा जाए ये समझ में नहीं आता है। आज तक थाना तय नहीं कर पाया है कि हमारे परिवार को, हमारे मृतक परिवार को न्याय किस थाने के माध्यम से मिलेगा और अगर थाना तय कर लिया गया है तो हमारी शिकायत के बाद आज ओम सिद्धि विनायक के अस्पताल के मालिक, जो मौत का अस्पताल है, सिर्फ अपने पैसे की कमाई करने के लिए वो अस्पताल खोला हुआ है, मौत का ठेकेदार वो अस्पताल के मालिक बनते हैं और जिस फैक्ट्री में हमारे मजदूर की मौत हुई संतोष पासवान की, उस फैक्ट्री मालिक की लापरवाही इतनी थी कि वह 12-12 घंटे काम करवाता है, 36-36 घंटे काम करवाता है और उसको जो वेतन है वो 8 घंटे का दे करके 12 घंटे मजदूरी कराता है। जो व्यक्ति 36 घंटे काम करेगा उसके बाद 12 घंटे का वो रेस्ट लेकर के फिर दूसरे दिन 36 घंटे की ड्यूटी पर वो चढ़ेगा। ऐसा फरीदाबाद के अधिकतर फैक्ट्रियों में मजदूरों का शोषण हो रहा है, मजदूरों के अधिकारों का हनन हो रहा है, जिसको हम लोग चिन्हित कर रहे हैं और इस केस के माध्यम से ऐसे बहुत सारी फैक्ट्रियां सामने आई हैं और मालिक और अस्पताल के द्वारा ये बहुत लंबे समय से खेल चल रहा है कि कोई घटना अगर हो तो अस्पताल में ले जाएं, प्रशासनिक कार्रवाई ना हो, पुलिस को सूचना नहीं देना पड़े और अगर देना भी पड़े तो वो सेवा मुहैया करा करके उसका निपापोती कर दिए जाते हैं। कल हमारे पास 1 महीने के अंदर कभी बल्लभगढ़ थाना से फ़ोन, कभी बल्लभगढ़ थाना में हम लोग गए, कभी सेक्टर 58 के थाना में गए, वहाँ के हर चौकी में गए। इस तरीके से 1 महीने से हम लोग दर दर का ठोकर और वो परिवार दर दर का ठोकर खा रहा है, लेकिन न्याय की अभी तक कोई उम्मीद नहीं जगी। जहाँ तक फैक्ट्री मालिक के द्वारा आश्वासन देने की बात होती है कि मुआवजा देने का, उसने मौत के तुरंत बाद भी आश्वासन दिया था, लेकिन गिरगिट के जैसे तुरंत वो रंग बदल करके और फिर नाता तोड़ दिया और यह बोल दिया कि हम तुम्हारे ठेकेदार नहीं हैं। उसके बाद इसी ऑफिस में बैठ करके हम लोगों ने चर्चा किया सामाजिक स्तर से कि उस परिवार को श्राद्ध कर्म करने के लिए कुछ पैसे आप दे दें। मालिक ने खुद तय किया कि हम 50,000 रुपया उस परिवार को देंगे, लेकिन घर जा करके दूसरे दिन, जिस दिन उसके अकाउंट में पैसे लगाने थे, वो मुकर गए और बड़ी आग्रह करने के बाद, बड़ी प्रार्थना करने के बाद उस परिवार के अकाउंट में 20,000 रुपये लगाया। आज
अगर कोई फैसला होगा तो निश्चित रूप से वो न्याय प्रक्रिया के तहत होगा, न्याय संगत में फैसला होगा और सम्मानित फैसला होगा। जो परिवार का उचित मुआवजा बनता है वो सिद्धिविनायक के अस्पताल के द्वारा भी और ओम इंटरनेशनल के मालिक के द्वारा भी उस परिवार को सम्मानजनक और उचित मुआवजा मिले, यह हमारी मांग है। और प्रशासन इसलिए हाथ पे हाथ रख के बैठे कि हम फैसला करेंगे, हमें मुआवजा मिलेगा, इसके लिए वो कार्रवाई नहीं करे। इससे हरियाणा पुलिस का चरित्र और चेहरा साफ दिखता है कि वो मालिक से मिले हुए होते हैं, मजदूर के हित में काम नहीं करना चाहते हैं। हम लोगों का यहाँ का सिस्टम इतना बिगड़ा हुआ है कि वो मालिक के सहारे पे कि हमारी बात हो रही है तो कार्रवाई रोक देंगे। हमें कब कार्रवाई करना है वो मालिक के सहारे पे अगर ये प्रशासन चलेगा या शासन चलेगा। यहाँ का लेबर कमिश्नर के द्वारा हर टन मिल रहा है, मजदूरों का शोषण तो नहीं हो रहा है। इसके लिए लेबर विभाग के द्वारा कमिश्नर अलग अलग जोन का नियुक्त किया गया है, लेकिन कमिश्नर नियुक्त होने के बाद भी अगर मजदूरों का शोषण हो रहा है तो वह क्या कर रहा है? सिर्फ मलाई खाने का काम कर रहा है, सरकारी पैसे का दुरुपयोग करने का काम कर रहा है। तो हमारा यह क्वेश्चन है। और हम फरीदाबाद में न्याय संगत के लोग हैं, हम अम्बेडकरवादी लोग हैं, रामविलास पासवान जी के विचारों के अगुवाई वाले लोग हैं और माननीय पशुपति कुमार पारस जी के कार्यकर्ता हैं। हम चाहते हैं कि न्याय संगत में हमें न्याय मिले और इस परिवार को उचित मुआवजा जल्द से जल्द मिले, अन्यथा हम लोगों को सड़कों पर आना पड़ेगा। और पूरे फरीदाबाद जो पूर्वांचल के मजदूरों का शोषण हो रहा है उसके खिलाफ एक ज़बरदस्त हम लोग मुहिम छेड़ने जा रहे हैं, हल्ला बोलने जा रहे हैं। मालिकों की जो यहाँ मनमानी चल रही है वो मनमानी नहीं चलेगी। हम जानते हैं कि हमारा संबंध दामन और चोली का है, मालिक के बगैर मजदूर नहीं, लेकिन मजदूर के बगैर मालिक भी नहीं। अगर हम अपनी मेहनत से खून पसीने से उस फैक्ट्री का विकास करते हैं, उसका मुनाफा कमा के देते हैं, उसमें हमारी भी भागीदारी है, हमारी भी हिस्सेदारी है। मजदूरों का जो सही न्यूनतम वेतन है वो उसको मिलना चाहिए। जो समय सीमा कार्य करने का है वो निश्चित रूप से तय होना चाहिए और अतिरिक्त समय अगर वो काम करता है तो उसको डबल वेतन मिलना चाहिए। अगर इस तरीके का शोषण हुआ कि 12-12 घंटे आप काम कराएंगे, 8 घंटे के पैसे देंगे, तो निश्चित रूप से इसके खिलाफ हम लोग एक बहुत बड़ी मुहिम छेड़ने जा रहे हैं। 26 अप्रैल के बाद क्या मालिक के द्वारा आपसे चर्चा नहीं की गई इस मुद्दे पर? मालिक के द्वारा हमेशा हमारा प्रयास होता है, कारण कि संवाद से ही समस्या का हल होता है और किसी भी समस्या का सुलह तभी हो पाता है जब हम संवाद करते हैं। तो संवाद करने का हमने प्रयास किया। पहले तो मालिक संवाद करने के लिए तैयार नहीं थे, नहीं हमारे फ़ोन रिसीव करते थे, नहीं संवाद करने के लिए तैयार। लेकिन जब शिकायत वगैरह हम लोगों ने लगाया तो निश्चित रूप से मालिक संवाद करने के लिए संपर्क किया। लेकिन आपको बताया हमने कि मालिक ने पहले भी इस परिवार के साथ कई बार गरीबी का मजाक उड़ाया है कि आपने जिस व्यक्ति के घर में मौत हो गई उस मौत का क्रियाकर्म करने के लिए आप 20,000 रुपया देते हैं, एम्बुलेंस आप करके देते हैं और एम्बुलेंस वाले का पैसा आप उसी परिवार से दिलवा देते हैं। 3,000 रुपये में वो कैसे क्रिया श्राद्ध कर्म करेगा? वो पूरा परिवार पुनः फिर से, क्योंकि मालिक ने बोल दिया तुम्हारा हमारा कोई मतलब नहीं, हम तुम्हारे परिवार का ठेका नहीं लिया है। तो परिवार हताश और निराश होकर के अपने नेता माननीय पशुपति कुमार पारस जी के निवास पे, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निवास पे आए। मेरे पास मजदूर इकाई की जिम्मेवारी है। मैंने अपनी जिम्मेवारी को देखते हुए उस मजदूर की आवाज़ को उठाया और मालिक से संपर्क करने का प्रयास किया। जब संपर्क नहीं करने के लिए मालिक तैयार हुए तब हमने विभागीय कार्रवाई किया। विभागीय कार्रवाई करने के बाद मालिक आया, लेकिन मालिक के ऊपर हमें विश्वास नहीं है, कारण कि वो कई बार गिरगिट के जैसे रंग बदल चुके हैं। वो कह करके भी और अपने जुबान पे काबिज नहीं है। इसलिए जो भी फैसला होगा न्याय संगत में होगा, न्यायिक तरीके से होगा और एक फैसला, क्योंकि केस एक है मुजरिम 2 है, उसमें अस्पताल के डॉक्टरों की भी लापरवाही के कारण उसकी मौत हुई है और मालिक के कारण आज इस परिवार पे जो मुसीबत की पहाड़ गिरी है, उस मजदूर का ना एसआई कराया गया, ना उसका पीएफ काटा गया। अगर वो होता तो आज उस गरीब परिवार को कुछ ना कुछ सहारा मिलता। इसलिए मालिक को सारा अपनी खामियाजा का भुगतान करना होगा
उचित मुआवजा देना होगा और सम्मानजनक मुआवजा देना होगा और न्यायिक तरीके से देना होगा। आप क्या मानते हैं, मालिक क्यों आपसे डिस्कशन नहीं करना चाहता है, परिवार की हेल्प क्यों नहीं करना चाहता है? मालिक अपने आप को तानाशाह समझता है और मालिक ने ऐसे कई फैक्ट्रियों के मजदूरों का शोषण कर चुका है, इसलिए कि जो सत्येंद्र जैन के बड़े भाई विजय जैन हैं, वो इंडस्ट्रियल एरिया का प्लास्टिक इंडस्ट्रीज का वो एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। फरीदाबाद में जितने भी प्लास्टिक फैक्ट्रियां हैं उसके एसोसिएशन हैं, उनके फैसले कराते हैं। उनको लगता है कि हम तो दूसरे के फैसले कराते हैं, हम दूसरे के मजदूरों का शोषण करवाते हैं अपने साथियों के द्वारा, तो ये तो हमारी अपनी फैक्ट्री है। कहावत है सैया कोतवाल तो डर काहे का, लेकिन कानून का हाथ बहुत लंबा है और निश्चित रूप से हम लोग कानून में विश्वास रखने वाले लोग हैं, न्याय संगत में चलने वाले लोग हैं, न्याय संगत में विश्वास रखने वाले लोग हैं। मजदूरों का हक उसको देना होगा और न्याय संगत में देना होगा। कह के मुकरना, आश्वासन शब्द दे देना, ऐसा नहीं चलेगा। जो उसका जायज़ मुआवजा है वो आपको न्याय संगत में न्यायिक तरीके से उसका भुगतान करना होगा। सुभाष जी, कहीं ना कहीं आप पुलिस प्रशासन के भी आप खिलाफ कह रहे हैं, पुलिस प्रशासन साथ नहीं दे रही, तो क्या करते हैं? पुलिस प्रशासन के खिलाफ हम इसलिए कह रहे हैं कि निश्चित रूप से हमारी उम्मीद तो पुलिस के माध्यम से है। जो जांच होती है तो पुलिस माध्यम से ही उस केस की जांच होती है। 14 अप्रैल को हमने सीपी महोदय को दिया, उससे पहले आप भी मेरे साथ थे जिस दिन हम लोग दर दर के ठोकर खा रहे थे। कभी पर्वतिया कॉलोनी जा रहे थे, कभी संजय कॉलोनी जा रहे थे, कभी सेक्टर 58 जा रहे थे, कभी सिकरी चौकी जा रहे थे, कभी बल्लभगढ़ जा रहे थे, कभी धोज जा रहे थे, कभी हम लोग डीसीपी से मिल रहे थे, कभी एसीपी से मिल रहे थे। 1 महीने से हम लोग दर दर के ठोकर खा रहे हैं। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक दलित परिवार, मृतक की परिवार दलित है, अनपढ़ है, गरीब है और वह व्यक्ति एक थाने से दूसरे थाने की दूरी 20 किलोमीटर की दूरी है और जिसको यहाँ का एरिया का जानकारी नहीं हो, स्थान की जानकारी नहीं हो, वो दर दर का ठोकर 1 महीने से खा रहा हो और परिवार के 10 सदस्य अपनी न्याय की भीख मांगने के लिए आपके हरियाणा में पड़ा हो और सीपी महोदय थाना तय नहीं कर पा रहा हो कि किस थाने से उस परिवार को न्याय मिलेगा, तो आप पुलिस के बारे में क्या चरित्र और क्या चेहरा देखते हैं? आज थाने में आप लोग जा रहे हैं, क्या मानते हैं? देखिए, अब धोस थाने के माध्यम से हमें संदेश आया है कि धोस थाना लग रहा है। 1 महीने से जिस थाने ने हमें महीने से खा रहा हो और परिवार के 10 सदस्य अपनी न्याय की भीख मांगने के लिए आपके हरियाणा में पड़ा हो और सीपी महोदय थाना तय नहीं कर पा रहा हो कि किस थाने से उस परिवार को न्याय मिलेगा, तो आप पुलिस के बारे में क्या चरित्र और क्या चेहरा देखें? आज थाने में आप लोग जा रहे हैं, क्या मानते हैं? देखिए, अब धोस थाने के माध्यम से हमें संदेश आया है कि धोस थाना लग रहा है। 1 महीने से जिस थाने ने हमें बुलाया, जिस चौकी ने हमें बुलाया, हम सभी के पास गए और आज धोज भी गए थे। सुमित कुमार जी वहाँ के इंस्पेक्टर हैं, जिनके द्वारा मेरे से ये पूछा गया कि फैक्ट्री मालिक के द्वारा आपको क्या मुआवजा मिला है या नहीं मिला है। आप मुआवजे का इंतजार करके कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, या मुआवजा आप दिलाएंगे, फैसला पुलिस कराएगी। पुलिस का काम है जांच करके रिपोर्ट देना, न्यायपालिका तय करेगी या समाज तय करेगी कि उसका उचित फैसला क्या होगा। सामाजिक लोग हम लोग हैं, समाज के और भी यहाँ के स्थानीय बहुत लोग हैं। हमारे साथ पहले दिन भी फरीदाबाद के 102 प्रधानों के प्रधान सूरजपाल भूरा जी भी हमारे साथ गए थे। हमारे बाईं ओर हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष फरीदाबाद से ही हैं अमितपाल सिंह जी, हमारे दाईं ओर सूद साहब हैं, ये भी इंडस्ट्रियल एरिया में अपनी पैठ रखने वाले लोग हैं और प्रबुद्ध लोग हैं, ज्ञानी लोग हैं। साथ ही हमारे जिला अध्यक्ष पप्पू महावार जी हैं, उसके साथ रिजवान दिल्ली प्रदेश के सचिव हैं, उनके साथ अभिषेक सुभाष बिहारी है, मृतक का भाई मनोज पासवान है, मृतक का साला शशि पासवान है। हम लोग पूरा का पूरा आदमी जो 1 महीने से न्याय की भीख मांगने के लिए हरियाणा पुलिस और फरीदाबाद पुलिस के दर दर के ठोकर खा रहे हैं। तो आप फरीदाबाद पुलिस से हमें बहुत उम्मीद थी, आज भी उम्मीद है
लेकिन 1 महीने में अगर थाना तय नहीं कर पाया है तो ये बड़ा दुर्भाग्य का विषय है। और इस देश में अगर आप 1 महीने में थाना नहीं तय कर पा रहे हैं तो इस देश की सिस्टम और इस देश की व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था कितनी अच्छी है आप समझ सकते हैं। सुभाष जी, एक तरफ आप हरियाणा पुलिस की ना कार्रवाई करने की बुराई भी कर रहे हैं कि भाई अभी तक थाना पता नहीं चला, इतने दिनों के बाद थाना की पता चला कि थाना भरोसा रखता है। फैक्ट्री मालिक की तरफ से थाने में ऑर्डिनेंस जारी नहीं, बताया जा रहा है कि भाई पैसा हमने दे दिया, मुआवजा हमने कर दिया। प्रशासनिक अधिकारी आपसे पूछ रहे कि मुआवजा मिल गया या नहीं मिला, ये तमाम ऐसी। अभी आप मुआवजा चाहते हैं तो कितना लगभग चाहते हैं परिवार के लिए, या फिर कार्रवाई चाहते हैं कि भाई फैक्ट्री मालिक के ऊपर कड़ी कार्रवाई? नहीं, हम कार्रवाई तो चाहते ही, लेकिन कार्रवाई में भी हमें न्याय चाहिए। न्याय मतलब उस परिवार को मुआवजा। हम कोई भी मांग जो करते हैं उसका मेन मकसद है कि उस परिवार का जीविका कैसे चलेगा। उस परिवार में मृतक का पत्नी है जिसकी उम्र मात्र 35 वर्ष है, उसके 4 बच्चे हैं। जो बड़ी बेटी 17 साल की है, अंजलि पासवान। दूसरी बेटी ज्योति पासवान जो मात्र 15 साल की है। सोनाली जो 13 वर्ष की है। जो बेटा है अनुज वो मात्र 8 साल का है। और मृतक संतोष पासवान की भी एक विधवा मां भी है। इस 5 परिवार का 5 सदस्य का जो जीविका संतोष पासवान के द्वारा चलता था, जिस परिवार में शिक्षा भी मिल रहा था, रोटी भी मिल रहा था, मकान भी मिल रहा था, वो आज मकान भी छीनने के कगार पे है, रोटी भी छीनने के कगार पे है, शिक्षा भी छीनने के कगार पे है। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। बेटी कैसे बचेगी, बेटी कैसे पढ़ेगी, जब उसके पिता का जो हाथ था, साया था, वही छिन गया। और ये छिना मात्र और मात्र फैक्ट्री के मालिक के लापरवाही के कारण और अस्पताल के मालिक के लापरवाही के कारण। इसके लिए ये दोनों दोषी हैं और दोनों के खिलाफ तत्काल मुकदमा दर्ज होना चाहिए। अगर लेबर कमिश्नर के द्वारा नियमों का पालन नहीं किया गया फैक्ट्री मालिकों के द्वारा, तो ऐसे फैक्ट्री को तुरंत सील करना चाहिए। अस्पताल के मालिकों के द्वारा अगर लापरवाही बरती गई है कि कोई भी मरीज आया जिसका ट्रीटमेंट आपके यहाँ मुहैया नहीं हो सकता था, उसको तुरंत बड़े अस्पताल के लिए रेफर करना चाहिए था। लेकिन पैसे की कमाई करने के लिए आपने किसी के मौत के साथ खेला, ये एक बहुत बड़ी लापरवाही है। उस अस्पताल का भी ताला बंद होना चाहिए, मुकदमा दर्ज होना चाहिए और उस अस्पताल को भी सील कर देना चाहिए। वाजिब अंतिम सवाल, बहुत अहम सवाल है। ये सुनने में आ रहा है कि जो चैनल उसका फैक्ट्री मालिक के बड़े भाई वो लगातार उन चैनल वालों को फ़ोन कर रहे हैं जिनकी चैनल पर खबर चली है। वो ये कह रहे हैं कि भाई मुआवजा हमने दे दिया है, हमारा हिसाब किताब बराबर हो गया है, अब इन खबरों को हटवा दीजिए, खबरों में चल रही है हमारी छवि खराब हुई। क्या मानते हैं आप, सही है गलत है? मैं क्या कह रहा हूँ, वो कह रहे हैं कि हमने मुआवजा दे दिया। तो मुआवजा दे दिया किस एवज में दिया, किस चीज़ के लिए दिया, किसके सामने दिया और किस आधार पे दिया और किसको दिया, और दिया तो फैसला क्यों नहीं कराया। अगर हम ये कहें, मालिक ने, मैंने बताया ना आपको, ये बोला कि हम पैसा भेज देंगे तुम जाओ, और उसके बाद उसी पैसे को एम्बुलेंस वाले को दिलवा दिया गया। बैठ के यहाँ 10 लोगों के बीच में बोला कि हम 50,000 रुपया कल अकाउंट्स में लगाएंगे, और उसके बाद वो पैसे लगाने से मना कर दिया। मालिक के व्यवहार पे कैसे विश्वास कर सकते हैं? और मालिक के विश्वास से ही प्रशासन और शासन और सिस्टम चलेगा, तो फिर हरियाणा का ठीक है सिस्टम। जैसे मालिक कहेगा, जैसे प्रबंधक कहेगा, वैसे प्रशासन काम करेगा। आप चाहते हैं कि प्रशासनिक अधिकारियों के बीच में मुआवजा दिया जाए? तरीका यही है, न्याय संगत में होता यही है। न्याय संगत में अगर कोई शिकायत आपका चला गया है, शिकायत जाने के बाद, मुकदमा दर्ज होने के बाद भी फैसले होते हैं, और फैसले जब होते हैं तो न्यायिक तरीके से होते हैं। न्याय के सामने उसको कितना का समझौता हुआ वो हम दोनों पक्ष सहमति बना करके देंगे, और सहमति के बाद वो किस किस के अकाउंट्स में पैसा लगाया। 20,000 रुपया वो अकाउंट्स में लगा सकता है, बाकी पैसे किसके अकाउंट्स में लगाया और कहाँ लगाया और किसको दिया। देखते रहिए द हिंद 24 न्यूज।